जय हिंद साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना, इतना पढ़ना, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। और एक विशेष बात, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन, उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा से बड़ा सवाल आप सेकंडों में हल कर सकेंगे। अब देखिएगा पहला सवाल कह रहा है करनी 8 माइनस करनी 5 बटा करनी 8 प्लस करनी 5 प्लस करनी 8 प्लस करनी 5 बटा करनी 8 माइनस करनी 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सवालों को ध्यान रखिए आप। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, रूट के अंदर जो भी संख्याएं लिखी हों, ध्यान रखना ऊपर और नीचे सेम संख्या होनी चाहिए। ऊपर माइनस का साइन हो चाहे प्लस का, दोनों को जोड़ते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो 8 प्लस 5, और नीचे हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। प्लस का साइन हो चाहे माइनस के, नीचे घटाएंगे। ऊपर प्लस का हो चाहे माइनस का, जोड़ेंगे तो नीचे हम घटाते हैं। 8 माइनस 5 प्लस, इसी तरह से इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 प्लस 5, और नीचे घटाएंगे 8 माइनस 5। तो देखिए 8 5 13, और 8 में से 5 गया 3, प्लस 8 5 13 बटा 3। अब हर बराबर है, हर में से एक ले लो और जोड़ दो दोनों को। 13 13 26, 26 बटे 3 आया। 3 का भाग करो तो 3 8 24, 8 सही 2 बटा 3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, ध्यान रखना 8 सही 2 बटा 3। तो ये इसकी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक, आप बिना पिन के देखते हल कर सकते हैं। देखिए 8 5 13, 8 में से 5 गया 3, 13 बटे 3, फिर 8 5 13, 13 बटे 3, 13 13 26, 26 बटा 3 भाग करोगे तो 8 सही 2 बटा 3 आ जाएगा। इस तरह इसकी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक होती है, ध्यान रखना। यहाँ जैसे 8 और 5 है, 8 5 इधर भी होना चाहिए, 8 5 इधर सेम होना चाहिए। अब अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लगा के इसको घटा देते, ठीक है। तो जैसे 13 बटे 3, 13 बटे 3 आ जाता तो 0 हो जाता अगर माइनस का साइन होता बीच में। ध्यान रखना, प्लस का तो जोड़ेंगे और माइनस का तो घटाएंगे। इस तरह से हल कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि करणी 1 प्लस एक्स बटा 225 बराबर 17 बटे 15 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना, इस तरह के सवालों की ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक होती है। यहाँ जो संख्या लिखी, जैसे 17 बटे 15 लिखा है, तो इसका वर्ग अंदर होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ एक प्लस हो सकता है, माइनस भी साइन हो सकता है, ध्यान रखना। ये इसका वर्ग होगा हमेशा। तो इसकी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक होती है, जो भिन्न के रूप में लिखा, अंश और हर के रूप में, तो ऊपर वाली संख्या का वर्ग करके नीचे वाली संख्या का वर्ग करके घटा दो, यानी कि ऊपर वाली संख्या का वर्ग करके नीचे वाली संख्या का वर्ग करके घटा दो। तो 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, ठीक है। तो 17 17 में कितना हो गया 289, और 15 का वर्ग करोगे तो 225, और 289 में 225 घटाओगे तो 9 में से 5 गया 4, ये 64 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 64, यानी कि तीसरा विकल्प आ जाएगा इसका। इस तरह से लगाना, ध्यान रखना। जब भी अंश और हर के रूप में लिखा हो बराबर में, और यहाँ प्लस हो या माइनस हो, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो ये जो 64 आया तो ऋणात्मक वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। अगर एक माइनस लिखा है इधर तो हमेशा ये ऋण का मान आएगा, अगर प्लस है तो धनात्मक मान आता है, ध्यान रखना। ये अंश और हर के रूप में इसका वर्ग होना चाहिए अंदर। तो ये इसकी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक। इस तरह के सवाल हो तो हमेशा क्या करना है, ऊपर की संख्या का वर्ग करके नीचे की संख्या का वर्ग घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा अगला सवाल, यदि √5 बराबर 2.236 हो तो करनी 5 माइनस 1 बटा करनी 5 प्लस 1 के वर्गमूल का मान दशमलव के 2 अंकों तक क्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकालना हमें दशमलव के 2 अंक तक। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, √1 और लगा देंगे। √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1। अब ध्यान रखना, इसको परमेकारी करके गुणा कराया जाता है, लेकिन हमें परमेकारी गुणा नहीं करना, ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पर जो भी रूट वाली संख्या लिखी हुई इसको बाहर निकाल लो चुपचाप। प्लस वाला साइन है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। √5 माइनस 1 हमेशा ध्यान रखना। और नीचे जो भी संख्या लिखी हो इनको हमेशा घटाया जाता है, जो अभी हमने पहले बताया था। तो 5 में से
जब एक घटाओगे, यहाँ प्लस का साइन हो चाहे माइनस का, नीचे हमेशा घटाया जाता है, तो 5 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 5 में से गया 4, और 4 का वर्गमूल निकाल लो। 4 का वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि रूट लगा है तो 2 आ जाएगा। अब अंडर रूट 5 का मान दिया तो रख दो भैया, इसमें कितना दिया है, 2.236 माइनस 1/2। तो घटाओगे 2.1 तो यह आ जाएगा 1.236 आ जाएगा, बटे 2 है। 2 का भाग करो तो छक्का 12 और 2 एकम 2, 0.2 अंक के बाद, यानी कि 0.61 आ जाएगा इसका। तो कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा, 0.61 आ जाएगा। ये जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, आपको परमेकारी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मिनटों के सवाल सेकंडों में हल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन हो चाहे प्लस का, इसको बाहर कर लो रूट से, जब भी वर्गमूल निकालना हो रूट वाला, और नीचे हमेशा घटाया जाता है। घटाने के बाद इसका वर्गमूल निकाल लो, जैसे 5 में से घटाया 4, 4 का वर्गमूल 2 बटे लिख देंगे। अब रूट 5 का मान दिया, रख देंगे, एक घटाएंगे 2 को भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 0.61 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि करणी 961 बराबर 31 हो तो करणी 961 प्लस करणी 9.61 प्लस करणी 0.0091 प्लस करणी 0.00096 का मान होगा। तो इस तरह के सवालों को ध्यान रखना, जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक होती है। आपको क्या करना है, ये 961 लिखा है, 961 सब में लिखा है, हमें दशमलव से अभी कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, 961 का वर्गमूल, तो इधर भी 961, तो 61 का 961 का वर्गमूल क्या है, 31 रख देते हैं हमें हर जगह, प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी लिखिए आप 31, इधर भी लिखिए आप 31, और 1 2 3 4 इधर भी लिखिए 31 आप। ठीक, अब देखिएगा, जब भी रूट के अंदर, कर्ण के अंदर कोई संख्या लिखी हो, तो अगर दशमलव लगाए संख्याओं में, तो एक, अगर 2 अंक के बाद लिखा है तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा, अगर 4 अंक के बाद दशमलव लगाए तो 2 अंक के बाद बाहर आएगा, अगर 6 अंक के बाद दशमलव लगाए तो 3 अंक के बाद बाहर आएगा, ध्यान रखना। तो जो रूट के अंदर संख्याएं लिखी उनका वर्गमूल निकाल लो। दशमलव अगर 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लगा दो, अगर 4 अंक के बाद है तो 2 के बाद लगा दो, अगर 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद लगा दो, अब प्लस का साइन है तो जोड़ दो सबको, अगर माइनस का होता है तो घटा देते। तो देखिए यहाँ पर है, इसका तो 31 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं है। ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अंक के बाद 3.1 आ जाएगा। फिर ये 1 2 3 4 अंक के बाद है तो ये 2 अंक के बाद यहाँ 0.31 आ जाएगा, ध्यान रखना। अब ये 6 अंक के बाद है, 2 2 4 2 6 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 अंक के बाद आप सबको जोड़ देंगे। तो 31 तो ये हो गया, और 3 31 3 कितना हो गया, 34 हो गया, 34.3 1 4 ये आ जाएगा, 3 1 4 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 34.441। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी विकल्प, 34.441 आ जाएगा। तो जब अंडर रूट वाली संख्याएं हो और उनमें रूट लगा हो, वर्गमूल निकालना हो, तो इस तरह से क्या करना है, सबका वर्गमूल, क्योंकि इसका मान तो दिया है तो यहाँ हर जगह लिख देंगे, बस दशमलव को ध्यान रखना है। ठीक है, दशमलव रखकर इनको जोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करणी क्वेश्चन मार्क बटे 289 बराबर 38/17। तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए इस तरह के सवालों में क्या करना होता है, जब भी करणी का साइन लगा हो एक तरफ या दोनों तरफ, तो दोनों पक्षों को वर्ग किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, वर्ग करके हल करते हैं तभी ये करणी का साइन हटता है। तो करणी क्वेश्चन मार्क बटा 289 का होल वर्ग, क्योंकि दोनों पक्षों को स्क्वायर करते हैं, 38/17, दोनों पक्षों को वर्ग करके करणी का चिन्ह हटा लिया जाता है, फिर हल कर लेते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे जब, तो करणी का साइन हट जाएगा, तो यह आएगा क्वेश्चन मार्क बटा 289 बराबर आ जाएगा 38 गुणा 38। ध्यान रखना, किसी संख्या में जितनी घात लगी होती है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। तो 38 का स्क्वायर लगा तो यहाँ लिखेंगे 38 गुणा 38 बटा, अब 17 का भी वर्ग कर देंगे, 17 गुणे 17। ठीक है, तो 17 गुणे 17 कितना होता है, 289, ये भी होता है। तो 289 289 कट जाएगा, नीचे नीचे हमेशा बराबर का साइन है तो काट दिया जाता है। अब क्वेश्चन मार्क बराबर कितना बचा, 38 गुणा 38। तो 38 गुणा 38 गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1444 आ जाएगा।
38 गुणे 38 करोगे तो 1444 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर दूसरा विकल्प हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? दूसरा विकल्प 1444। इस तरह से हल करते हैं, करने वाले सवालों को ध्यान रखना।